सो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। कक्षा 10 की मैथमेटिक्स में दो छोर और रैखिक समीकरण युग्म में ये सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है। आलेखीय विधि से जब निरूपण करने की बात की जाती है तो ये लंबा ज़्यादा रहता है, लेकिन हम छोटा करने का तरीका आपको समझाते हैं। देखिए समीकरण 1 से आपको लिखना है, समीकरण 1 से, और आपको केवल दो बिंदु निकालना है। यहाँ पे बहुत ही आसान काम हो जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 है। तो सबसे पहले यहाँ पे x बराबर अब 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर निकालेंगे, बस इतना से करना है। तो 3 गुणित 0 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। ये 0 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। ये 0 गायब कर दीजिए तो माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। अब देखिए करना क्या है कि -2 को उधर भेज दीजिए, बातों को समझाएंगे। ये +2 हो चुका है, ठीक है। अब देखिए -1 से दोनों तरफ गुणा हो गया, -1 से गुणा अब करना है हमें, ठीक है, ताकि ये प्लस में y हो जाए और ये माइनस में 2 हो जाए। बात को समझना होगा, ठीक है, हो गया। अब ये -1 से गुणा नहीं समझ पा रहे तो कह दो कि माइनस को हमने इधर भेज दिया है। माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस नहीं होगा, -1 से गुणा करने पे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये मामला हो जाता है, ठीक है। तो एक बिंदु तो ये हो गया। कौन सा बिंदु हो गया? अगर हम ध्यान से देखें और बात को समझें तो हमें ये समझ में आता है कि x और y, हमने x बराबर जब 0 रखा तो y बराबर -2 मिल गया और हमको एक बिंदु मिल चुका है। अब हम y बराबर 0 रखेंगे। देखिए यहाँ पे y बराबर 0 रखने पर मामला कुछ सही नहीं बैठ रहा था। क्यों नहीं सही बैठ रहा था? 3x माइनस 0 माइनस 2 बराबर 0 हो जाता और ये 0 तो गायब हो जाता है। ये -2 को उधर भेजे 3x बराबर +2 हो जाता है, x बराबर 2/3 हो जाता है। अब इस चीज़ को आरेखित करना तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, इस वजह से ये काम नहीं बनेगा। और अगर हम यहाँ पे कुछ और रख दें तो काम बन जाएगा। क्या रख देंगे? तो y बराबर अगर हम 1 रख दें, ठीक है, हमको ट्राई करना होगा, खोजना होगा, समझना होगा कि क्या चीज़ रख दिया जाए ताकि काम बन जाए। तो अगर y बराबर 1 रखने पर हम कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3x दिखाई दे रहा है, माइनस वाई की जगह पे 1 रख दिया, -2 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। 3x हो जाएगा, ये -1 -2 जोड़कर के -3 हो जाएगा बराबर 0। तो 3x बराबर ये -3 उधर जाकर के +3 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3/3, कट जाएगा, क्या मिल जाएगा? 1। यानी x बराबर आपको 1 देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? 1। तो अगर आपने y बराबर क्या रखा था? 1 रखा, तो इसके बराबर 1, बस इतना सा काम कर देना है और पहले समीकरण का काम हो चुका है। पहले समीकरण में और अब कुछ नहीं करना है। अब हम सीधे सीधे चलेंगे दूसरे समीकरण में। क्यों दूसरे समीकरण में चलेंगे? क्योंकि उसका काम हो चुका है। अब पहले समीकरण में और ज़्यादा बिंदु ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समीकरण 2 से तो हमारे पास 2x प्लस वाई -8 बराबर 0 है, तो वही x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पे 2 गुणित 0 हो जाएगा प्लस वाई -8 बराबर 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया प्लस वाई -8 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। ये 0 गायब कर दीजिए, वाई -8 बराबर 0 दिखाई दे रहा है, तो वाई बराबर आपको 8 मिल जाएगा। तो ये एक बिंदु हो जाएगा। अगर हम बिंदु को देखें तो हमको समझ में आता है कि x बराबर जब 0 रखा तो y बराबर हमको 8 मिल जाएगा। अब अगर हम y बराबर 0 रख दें तो क्या होगा? तो y बराबर 0 रखने पर क्या होगा? तो 2x है प्लस y की जगह 0 रख दिए, -8 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। अब ये जो 2x है -8 बराबर 0 होगा, क्योंकि ये +0 वाला कोई काम का ही नहीं है। और 2x बराबर इस 8 के उधर भेज देंगे तो +8 हो जाएगा, x बराबर है फिर 8/2 हो जाएगा, फिर x बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा है और ये बात खत्म हो गई। तो दो बिंदु जो ज्ञात करने थे वो ये हो गए। अब इसको आलेखित करने के लिए आपको चाहिए क्या? पटरी और प्रकार, जिससे आप ये आलेख खींच सकें और यहाँ पे निशान लगा सकें बारी बारी से, ठीक है। और ये निशान लगाने वाला काम ही थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसमें समय लगता है, और जाहिर सी बात है ये समय लगेगा ही, क्योंकि आपको ग्राफ कॉपी तो एग्ज़ाम में मिलेगी नहीं, आपको ऐसे ही काम चलाना होगा, ठीक है। ये सारे बिंदु तो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 0 पर -2, x बराबर 0 पर y बराबर -2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बिंदु A हो गया, ठीक है, ये वाला। और 1 पर 1 ये दिखाई दे रहा है। और अगर इसको मिलाते हुए लाइन खींचे तो ये पहली रेखा का आपको समीकरण तो दिखा, मतलब आलेख दिखाई दे रहा है। दूसरे समीकरण का देखेंगे, 0 पर 8 है, x बराबर 0 y बराबर 8, यहाँ कहीं ऊपर जाके मिलेगा, ठीक है, आप उसको खोज लीजिएगा। और 4 पर क्या दिखाई दे रहा है? 0, x बराबर 4 पर y बराबर 0, यानी यहाँ पे, और ये ऐसे कुछ जाएगा, ठीक, यहाँ पे कहीं मिल जाएंगे। ओके, तो
अब ये दोनों यहाँ पे कहीं मिलेंगे, इसको अच्छे से जब देखा जाए तो जिस बिंदु पे काटेंगे वही इसका उत्तर होगा। अब ये ग्राफ से या फिर बहुत अच्छे से जब कॉपी में खींचा जाता है तब ये एग्जैक्टली मिलते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको हल कीजिए, फिर बनाइए, फिर बताइए कि क्या आपको ये मिला कि नहीं मिला, और नहीं मिला तो फिर आप किसी अन्य व्यक्ति से इस प्रश्न को हल कर दीजिए और आपको जो उत्तर मिलेगा वो यही के लगभग बहुत नज़दीक आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मतलब ग्राफी विधि से हल कीजिए या फिर बीजगणितीय विधि से हल कीजिए, उत्तर आपको सेम ही मिलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हालांकि अब पटरी प्रकार है नहीं तो इस वजह से इतना ज़्यादा अच्छे से बता नहीं रहे, ना ही अपने पास ग्राफ भी है, तो बस इसे काम चला लीजिए और उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।